हेलो फिफ्थ क्लास स्टूडेंट, दिस इज योर एसएसटी सब्जेक्ट और ये आपके 19 चैप्टर का 5th लेक्चर है। ठीक है, 4th लेक्चर में हम लोगों ने आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल कवर किया था। और बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। और ये कौन सी पॉलिसीज़ के बेस पे हुआ था? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के बेस पे। ठीक है, और इस टाइम कौन सा मूवमेंट चलाया जा रहा था? स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट हेडिंग की तरफ आएंगे और उसका नाम क्या है? रिवॉल्यूशनरीज। ये जो रिवॉल्यूशनरीज वर्ड है, ये रिवॉल्यूशन से आया है। रिवॉल्यूशन मीन्स होता है ग्रेट चेंज, यानी किसी स्टेट में, किसी गवर्नमेंट में, है ना, किसी सोसाइटी में कोई ग्रेट चेंज लेके आना, यानी बहुत ज़्यादा चेंज लेके आना, उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। ठीक है, और जो इस चेंज को लेके आते हैं जो पीपल, उनको क्या बोलते हैं? रेवोल्यूशनरीज। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे द रेवोल्यूशनरीज वर द लीडर हु बिलीव्ड दैट ब्रिटिश कुड बी ओवरथ्रो ओनली बाय फोर्स। ठीक है, जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज लीडर थे, उनका मानना क्या था? वो किस में विश्वास करते थे? वो कहते थे कि ब्रिटिशर्स को केवल हम लोग अपने देश से बाहर फोर्स लगा कर ही फेंक सकते हैं। ठीक है, यानी इनसे पोलाइट होकर हमें बात नहीं करनी चाहिए, इनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ठीक है, दे फॉर्म्ड ए स्मॉल सीक्रेट ग्रुप एंड मेंबर वर ट्रेंड टू यूज आर्म्स। ठीक है, इन्होंने एक छोटे से सीक्रेट ग्रुप को बनाया और उसके मेंबर को ट्रेन किया। कैसे? आर्मीज करती है ना, वैसे ही सैनिकों की तरह से। तो अब आइए हम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद एंड खुदीराम बोस वर सम सच प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज। जो आप ये नाम देख रहे हैं ना, भगत सिंह जी का, चंद्रशेखर आज़ाद जी का, खुदीराम बोस जी का, ये क्या थे? ये प्रमुख रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी लीडर थे। रिवॉल्यूशनरी लीडर वो होते हैं, एक बार दोबारा समझ लीजिए, जो एक ग्रेट चेंज लेके आते हैं और ये बहुत ही वॉयलेंट होते हैं। ये उस टाइम के बहुत वॉयलेंट लीडर थे जो पीसफुल वाले मेथड को प्रमोट नहीं करते थे। ठीक है, अब आइए आप नेक्स्ट हेडिंग पे, गांधी जी इन फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी किस में आए? फ्रीडम मूवमेंट में, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी कब से शामिल हुए? ठीक है, with the involvement of Mahatma Gandhi in freedom movement, the Indian National Congress got an amazing strength। ठीक है, जब महात्मा गांधी जी का इन्वॉल्वमेंट हुआ फ्रीडम मूवमेंट में, यानी जो स्वतंत्रता मूवमेंट चलाए जा रहे थे, उसमें कौन शामिल हुआ? गांधी जी। ठीक है, द इंडिया नेशनल कांग्रेस गॉट द अमेजिंग स्ट्रेंथ। तो इंडिया नेशनल जो कांग्रेस थी, इसने एक अमेजिंग स्ट्रेंथ अचीव की। स्ट्रेंथ में से ताकत। ठीक है, एक अच्छा खासा पावर अचीव कर लिया। ही थॉट द इंडियंस टू फाइट द ब्रिटिश यूजिंग सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस। ठीक है, उन्होंने सोचा कि हम ब्रिटिश से लड़ेंगे लेकिन अहिंसा का पालन करते हुए और सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, ये गांधी जी के थॉट्स थे। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915 एंड लेड द फ्रीडम स्ट्रगल फॉर द नेक्स्ट 30 ईयर। ठीक है, अब जो आपके महात्मा गांधी थे, वो साउथ अफ्रीका से 1915 में वापस आए थे और इन्होंने 30 ईयर तक स्ट्रगल किया। कहाँ पर? इंडिया में, फ्रीडम स्ट्रगल में। ठीक है, आइए, इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फाउट अगेंस्ट अपार्थाइड यूजिंग नॉन वायलेंस। ठीक है, एंड सत्याग्रह। ठीक है, जो गांधी जी थे, उन्होंने
वो साउथ अफ्रीका में क्या कर रहे थे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए। तो वो साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड, जो अपार्थाइड का मतलब होता है एक रंगभेद, ठीक है, मतलब जो लोग बॉडी के टेक्सचर यानी जो बॉडी का पिगमेंट कलर होता है उसकी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उन उसके खिलाफ लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन और ये किन चीज़ों का पालन करते थे, नॉन वायलेंस का और सत्याग्रह का, ठीक है। आफ्टर कमिंग टू इंडिया ही टूर द लेंथ एंड बीनीथ ऑफ द कंट्री, इन्होंने कंट्री की बहुत गहराई तक घूमे और हर जगह पर ये गए। एंड शो द कंडीशन ऑफ पीपल, इन्होंने पीपल की कंडीशंस को देखा, ठीक है, बहुत गहराई से देखा यानी बहुत ध्यान से, ठीक है, हर एक चीज़ का मुआयना किया और उसको गहराई से समझा। अंडर गांधी जी मिलियन ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट सेक्शुअल सोसाइटीज जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट, ठीक है। गांधी जी के अंडर में जो मूवमेंट आ गया था उसको इंडिया के काफ़ी पीपल्स ने यानी मिलियन पीपल्स ने उसे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ज्वाइन द फ्रीडम मूवमेंट्स, ठीक है। पीसेंट्स एंड अदर पुअर पीपल ऑल्सो ज्वाइन द मूवमेंट, ठीक है। जो अदर पीपल थे, जो गरीब पीपल थे, उन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया। गांधी जी ऑल्सो वर्कड अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलनों में तो काम किया ही, लेकिन इसके विपरीत उन्होंने इसके साथ साथ जो एक कास्ट सिस्टम है हमारे इंडिया में जो आज भी है उसके अगेंस्ट भी काम किया था। ही ट्राई टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अपने इंडिया की सोसाइटी में एक चीज़ बहुत ख़राब थी, क्या, कि जो लोग सफाई का काम करते थे उनसे अदर कास्ट के लोग उन्हें टच करना अच्छा नहीं मानते थे। आज भी वो चीज़ है लेकिन उतनी नहीं है, अब छोटे लेवल पे, लेकिन उस टाइम ये चीज़ बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई थी। अनटचेबिलिटी यानी टच नहीं करते थे, एक दूसरे को टच करना गलत मानते थे, मंदिर में नहीं घुसने देते थे। तो इस चीज़ को गांधी जी ने स्टॉप करने की ट्राई किया था, ठीक है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग है जलियांवाला बाग, ठीक है। ये हेडिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। चलिए।